तो आज हम बात करेंगे रोटेशन की। आज हम रोटेशन भी देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट्स पर हम किस तरह रोटेशन करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा G4 ग्रैब के हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह कहीं पर भी लोकेशन उसकी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ रखना चाहूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर दोबारा रखना चाह रही हूँ जहाँ पर मेरा क्यूब पहले प्लेस था, Ctrl Z कर दूँगी, अनडू कर दूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं फिर से जी दबाऊँगी, मैं यहाँ कहीं पर भी अपना क्यूब को प्लेस करना है तो G4 ग्रैब होता है, उससे हम प्लेस कर देते हैं। राइट क्लिक करूँगी और S4 होता है स्केलिंग। ये भी आपको पता है कि बड़ा करना, छोटा करना और इसका शेप चेंज करना। तो मैं पहले क्या करूँगी, अपने क्यूब का शेप चेंज कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि रोटेशन करूँ। तो फर्स्ट थिंग कि मैं इसको जो है स्केल करूँगी S और Z से लंबा। ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको छोटा करूँगी, S से, सिर्फ S से करूँगी तो देखें छोटा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मोटा हो रहा है तो इसको ठीक करने के लिए मैं दबाऊँगी S और X, पतला करूँगी, SY इससे भी थोड़ा पतला कर दूँगी, इतना। और मुझे ये अभी भी बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँगी। दैट्स इट। अब देखिए, अब मैं इसको रोटेट करना चाह रही हूँ। देखें R4 होता है रोटेट। मैं अपने कीबोर्ड से R दबाऊँगी तो मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। मैं अपने माउस को जो है इसको राइट की तरफ कर रही हूँ तो ये इस तरह हो रहा है। अपने माउस को लाइक राइट की तरफ मैं इसको कर रही हूँ। माउस को मैं कोई बटन नहीं दबा रही, ना अपना मिडिल बटन दबा रही, ना स्क्रॉल व्हील से आगे पीछे, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ अपने माउस को राउंड में कर रही हूँ, लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, लेफ़्ट राइट। राइट क्लिक कर दूँगी क्योंकि सेंटर में चाहिए। अब देखिए, तो अगर मैं इसको जैसे कि मैं GZ करूँगी, मैं ऊपर लाना चाह रही हूँ तो ये ऊपर हो गया है। अब मैं इसको R से रोटेट करके इस तरह करना चाह रही हूँ सीट में। तो आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरह मतलब करना चाह रही थी सीट में, एकदम सेंटर में करना चाहती थी इसका राउंड, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होगा। ये देखें इस तरह, इस तरह करना चाहती थी लेकिन ये नहीं होगा। अगर हम रोटेट से खाली करेंगे तो नहीं होगा। देखिएगा जैसे ही मैं R दबाऊंगी तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास रोटेशन लिखा है और यहाँ पे नंबर्स लिखे आ रहे होंगे। देखिएगा, देखा आपने, यहाँ पे रोटेशन लिखा है और मैं जब मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे नंबर्स लिखे आ रहे हैं। तो हमारा एग्जैक्टली इसी तरह मूव नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरा जो ये क्यूब है, अब मैं इसको 90 डिग्री एंगल पे इसको मूव करना चाह रही हूँ तो ये नहीं होगा। इस तरह हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली टाइप करना होगा। हमारा जो नम पैड होगा मैं वहाँ पे जाके सिंपली क्या करूँगी, 90 जो है वो टाइप कर दूँगी तो जिससे हमारा 90 डिग्री के एंगल में हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे ये हमारा क्यूब होगा। देखिए इस तरह मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि अभी ये मेरा क्यूब इस तरह लाइक स्ट्रेट में, मैं इसको चाह रही हूँ कि ये 90 डिग्री के एंगल पर हो तो मैं क्या करूँगी, R दबाऊँगी, X दबाऊँगी और 90। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह है और आप देखें तो ये 90 एंगल के डिग्री पे। मैंने क्या किया, सिंपली R X दबाया, जैसे कि हमने अपनी जब हमने वो किया था स्केलिंग, उसमें हमने दबाया था ना पतला करने के लिए SY, SX और SZ। इसी तरह हम रोटेशन में अगर हम एंगल के ऊपर, वो हमारी डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल पे रख के अपने क्यूब की सेटिंग करें। जैसे कि मैंने क्या किया, R दबाया, X दबा के 90 टाइप कर दिया क्योंकि ये मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये जो मेरा एंगल है X की लाइन में, तो मैंने X R 90 किया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट में और ये 90 डिग्री एंगल पर है।
तो इस तरह आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको रोटेट 180 डिग्री एंगल पे रख के करना है तो वो आप G दबाएंगे या GY दबाएंगे या GZ दबाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपकी जो क्यूब है वो किस जगह मूव हुई है। अब जैसे कि मैं इसको कंट्रोल Z करूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी क्यूब है वो 180 डिग्री पर मूव हो, तो मैं क्या करूँगी RY 180 कर दूँगी। तो आप देखें कि बिल्कुल ये स्ट्रेट में और Y की लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट में। ये मुझे एग्जैक्टली पता है कि 180 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेट में। तो जब हम देखें, क्योंकि अगर मैं R दबा दूँगी खाली और मैं इसको मूव करूँगी, अगर मैं स्ट्रेट भी करना चाहती तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन से एंगल पर अभी है इस वक्त, और ये एंगल भी सही नहीं होगा हमारा सिर्फ खाली रोटेट से। अगर जब तक हम यहाँ पे टाइप नहीं कर देते तो वो एग्जैक्टली सही नहीं आएगा। ऐसे देखें, कंट्रोल Z करूँगी मैं, दोबारा से कंट्रोल Z, GZ करूँगी। अब देखें RY 180, X मैं दबाया और Y की लाइन में ये 180 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट में ये। इसी तरह मैं करूँगी मैं इसको करूँगी RZ। अब मैं चाह रही हूँ कि 270 डिग्री के एंगल पर मेरा ये क्यूब हो, तो मैं क्या करूँगी सिंपली 270 अपने नम पैड से मैं डाल दूँगी, ये नंबर टाइप कर दूँगी। तो ये देखिए ये मेरा जो क्यूब है ये मैंने G और Z पे किया, तो ये 270 डिग्री के एंगल पर है। ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो हमारी स्केलिंग होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है हमारे लिए, और जो हमारा ग्रैप होता है जैसे कि G फॉर ग्रैप, तो वो तो और भी ज़्यादा ईजियर होता है हमारे स्केलिंग के मुकाबले में। लेकिन अगर मैं आपको देखें इसको और ज़्यादा क्लियर करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप इसमें स्टक हों, तो मैं आपको इसी चीज़ को मैं डिलीट करके मैं आपको दोबारा समझाना चाहती हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए और आप इसमें स्टक ना हो रोटेशन में। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अपनी क्यूब को, और मैं दोबारा से लेकर आती हूँ Shift A मैश क्यूब। तो देखिए ये मेरा क्यूब ले आई मैं। अब इस क्यूब को मुझे पतला करना है। आपको अभी क्या बताया था कि हम क्या करते हैं SZ करेंगे तो ये लंबा होगा, फिर उसके बाद इस तरह बहुत चौड़ा हो रहा था। अब इसको हम एक ही दफ़ा में कर सकते हैं अपनी क्यूब को, अगर हमें पतला करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। हम क्या करेंगे, सिंपली ये थोड़ा सा लंबा काम था कि हमने SZ दबाया, SX दबाया, SY दबाया, तो हम क्या करेंगे सिंपली Shift Z दबा दूँगी। तो अब देखिएगा कि मेरे चारों एंगल से ये पतला होगा, S से भी, Z से भी और Y से भी। तो देखें पतला हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, इसकी हाइट को बढ़ा दूँगी, S और Z से लंबा कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा इजी है। इस तरह मैंने सिंपली क्या किया था, S दबाया, Shift और Z, जिससे ये चारों तरफ से एक साथ ही पतला हो गया। रोटेशन में हम वापस आ जाते हैं। तो अब देखिए मेरी जो ये क्यूब है ये कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और अगर मैं इसको रोटेट करूँगी, अब मैं चाह रही हूँ कि ये इस तरह हो एक सीधी में, तो आप देख सकते हैं कि कभी भी मेरी जो है अगर मैं रोटेट करूँगी खाली विदाउट अपने नम पैड से कोई भी नंबर दबा के, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि ये किस एंगल में है अभी, और इसके नंबर मुझे नहीं पता होंगे। कंट्रोल Z करूँगी इसको दोबारा से सीधा। लेकिन अगर जब मैं खुद से टाइप करूँगी, जैसे कि मैंने दबाया RX 90, अब मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसको 90 डिग्री एंगल पे रखना चाह रही हूँ। मुझे क्योंकि एग्जैक्टली पता है कि मुझे इस अपने क्यूब को 90 डिग्री एंगल के ऊपर रखना है। तो मैं कैसे क्या करूँगी, सिंपली मैं R दबाऊँगी, Y दबाऊँगी और 90 दबा दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक मिनट, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये देखें जब मैं दबाऊंगी RY 180, तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया।
तो ये मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी 180 डिग्री के एंगल पर ये इस तरह हुआ हुआ स्ट्रेट में, सीधे में। ये मुझे इसके नंबर एग्जैक्टली पता है कि मैंने अपनी क्यूब को 180 डिग्री के एंगल पे रख के इसको यूँ सीधा किया है। जैसे कि अगर हम नंबर्स नहीं डालेंगे, हमने इसको इस तरह मूव हुआ हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली सही नहीं पता कि कौन से एंगल पे ये मूव हुआ हुआ है। लेकिन अगर जब हम इसको, अब जैसे कि मैं इसको करती हूँ RZ 270, अब मैं इस तरह चाह रही हूँ, तो अब मुझे तो एग्जैक्टली पता है कि जो ये मूव हुआ है इस तरह, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये थोड़ा लाइक यूँ होना है। तो ये मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये मेरा जो है 270 डिग्री के एंगल पर इस तरह इसका ये रोटेट हुआ हुआ ये। तो इस तरह हम करते हैं रोटेशन। हम ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर करते हैं, सिर्फ ये क्यूब पर नहीं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब पे हम करते हैं। हम स्केलिंग भी देते हैं, रोटेशन भी देते हैं, और चीज़ से हम इसकी लोकेशन भी चेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा रोटेशन की वीडियो आज की। तो बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी और अपने और ऑब्जेक्ट्स पर लाके, ताकि आपको एग्जैक्टली सही समझ आ जाए रोटेशन का मतलब।